ओम शांति. So now welcome to this godly university, and all are this godly university students. Stanford, Harvard के students कैसे होते हैं? Anyone of a Harvard student here? Harvard में पढ़ाई की हो, बहुत disciplined, right? ऐसे ऐरे गहरे नहीं होते हैं, होता है ना? हार्वर्ड में एडमिशन ही इसलिए मिलता है क्योंकि इसका एकेडमिक रिकॉर्ड होता है. हम सभी गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स. और अभी सामने कौन है? परमात्मा एज अ प्रोफेसर. लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जब एज अ प्रोफेसर जाते थे स्कूल में, क्लास में, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लास भी जो सिलेक्टेड होती है वो बहुत स्पेशल होती थी. एंड देयरफॉर वो जब जाते हैं तो वो किस तरह का डिसिप्लिन होता है. तो आई एम श्योर यू ऑल आर नाउ accustomed to the discipline, and the very first discipline is my request. सब समझ गए होंगे क्या रिक्वेस्ट है. जो समझ गए वो रिक्वेस्ट को वापस दोहराना नहीं पड़े मुझे. I need not repeat my request because all are very sincere and understanding और इशारों से समझने वाले गॉडली यूनिवर्सिटी के गॉडली स्टूडेंट्स हैं. इसलिए आप बहुत स्पेशल स्टूडेंट्स हो. परमात्मा प्रोफेसर हमारे सामने है. प्रोफेसर को सारे स्टूडेंट्स दिखाई देने चाहिए. तो इसलिए थैंक यू वेरी मच टू अंडरस्टैंड माय सिग्नल. तो आज हम बाबा की फर्स्ट सुपर एडवांस लेवल की फर्स्ट डे में है. तो वो जो होता है ना, 2 पड़ाव क्रॉस कर लिया, अभी ये तीसरा पड़ाव है. आगे बढ़ते हैं या नहीं? कौन उसमें होता है ना, वो तीसरे पड़ाव में जैसे जैसे जाते हैं खुशी भी होती है और साथ साथ में थोड़ा उसमें डिफिकल्ट, मतलब ऑर्डिनरी क्वेश्चंस तो नहीं होंगे. थर्ड पड़ाव है. आई एम श्योर ऑल आर रेडी for the higher level of the spirituality, and to understand the higher level we need to have a very broad vision, broad mind, क्योंकि higher level का है. And this higher level is based because values whatever we had learnt now until now, all of us would agree कि बहुत अच्छी बात है गैदरिंग में रहना, how to get along with each other, there should be faith. अच्छी बातें बहुत है एंड वेरी डीप बातें भी है. लेकिन जो जितनी चीज जो जितनी गहरी होती है उसका जो फाउंडेशन होता है वो उस गहरे दैट डेप्थ को हैंडल कर सकता है. तो वो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर फाउंडेशन हो नहीं, सिर्फ बातें वैल्यूज की आई लाइक इट और फाउंडेशन नहीं पावरफुल हो तो क्या हो जाएगा? हम कितनी भी वैल्यूज की बातें करें, इट वोंट स्टैंड. सो द फाउंडेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज विच यू हैव बीन हियरिंग अंटिल नाउ in the form of murlis or maybe even in the many other videos, workshops, media programs of Brahma Kumaris. So there are many beautiful workshops, and I'm sure you must have understood the difference between the general workshops and the workshops conducted by Brahma Kumaris, and everyone do like it and feel it's quite practical. But ये जो practical है उसका जो बेसिस है जिसके कारण आपको ये प्रैक्टिकल लगता है, वो बेसिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे बच्चा है, जिस बच्चा है वो तो जो जैसा दिखता है वो सब ठीक है, लेकिन वो किस खानदान से आया है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये डिसाइड करता है वो बच्चा कैसे है.
तो इसी तरह ये जो वैल्यूज है, दीज आर आवर फ्रूट्स द ब्रह्मा कुमारीज के, बट जो सीड है वो है वो सीड क्या है, कैसा है, these are the Sakar Murlis. The starting of the organization, when it started, long 1936, which you all know, ब्रह्मा बाबा's medium में परमात्मा शिव बाबा आए और then he used to speak. So whatever would be spoken is recorded. So वो obviously अभी भी जो मुरलीज हम सारे बता रहे हैं बाबा के recorded, जो भी बाबा ने बोले, मीडियम चेंज था गुलजार दादी, पहले मीडियम था ब्रह्मा बाबा। तो साकार मुरली में बाबा सारे फिलोसफिकल बातें टच करते थे, which we had already done in the foundation course, but it's been long ago. So that philosophy, that's the foundation. उस फाउंडेशन के बेसिस पे ये वैल्यूज की बातें हैं। तो इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन वेरी वेल, then I'm able to imbibe the values very nicely. तो ये connection है. So now we are going to understand in the super advanced level the Sakar Murlis, it's like the foundation and the values what we have understood, what we had studied. So therefore these Murlis are the Sakar Murlis which we'll be doing. And आज की जो मुरली है वो 16 to 19, अर्थात 19 फरवरी को ये मुरली पढ़ी गई थी। बट दीज मुरलीज आर ऑल साकार मुरलीज। आई एम श्योर यू ऑल नो ब्रह्मा बाबा के मीडियम के थ्रू जो मुरलीज चली, एंड उसमें बाबा हमारी फाउंडेशन लेवल, द सोल, आई एम अ सोल, बट हाउ आई एम अ सोल, एंड देन दिस वर्ल्ड ड्रामा, एज यू हैड लिसन्ड इन द बिगिनिंग, दैट 3 बिंदी को याद करो, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, 3 बिंदी है। तो मैं पॉइंट ऑफ लाइट, अब ये जो बिंदी है वो मैं बिंदी कैसे हूं, हाउ एम आई अ स्टार, एंड हाउ एम आई एन इमोर्टल सोल। वी नो दैट आई एम अ सोल, ये हम सुनते आए हैं, ये न आग जला सकती, न ये वो बहुत कुछ बातें हैं, हवा सुखा नहीं सकती, सब कुछ है, लेकिन मैं आत्मा अविनाशी हूं। वो अविनाशी क्या है उसमें, और दूसरा परमात्मा अविनाशी, और तीसरा ड्रामा, व्हाट इज दिस ड्रामा, आज इसकी हम पूरी डिटेल में समझेंगे, आत्मा और ड्रामा का। तो विथ एन ओपन माइंड एवरी वन ऑफ अस विल अंडरस्टैंड दिस। आज की मुरली है, मीठे बच्चे ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। अगर हाईएस्ट स्टेटस चाहिए तो बाबा, शिव बाबा, द सुप्रीम एनर्जी, हमें जो पढ़ाते हैं उसे जो का त्यों धारण करो, जैसा उन्होंने बोला वैसा का वैसा धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत, परमात्मा जो हमें मत देते, दैट इज श्रीमत, इसलिए उसको श्रीमत बोला। श्री, मुख से निकला हुआ मत, और एक्चुअली इसलिए भगवत गीता के साथ ही श्रीमत वर्ड आता है, बाकी और के साथ श्रीमत वर्ड नहीं आता, क्योंकि परमात्मा के जो भी महावाक्य थे वो कलेक्टिवली इज कॉल्ड गीता। हम उसको श्रीमद कहते थे, वो तो बिकॉज ओवर पीरियड ऑफ टाइम ट का द हो जाता है, बट एक्चुअली द मीनिंग इज श्रीमत, द कंप्लीट गॉडली इंजंक्शंस, ओपिनियन, महावाक्य। तो बाबा, तो दीज मुरलीज वट एवर वी आर लिसनिंग, ये हम लोगों की कोई भी वर्कशॉप नहीं है, we are directly that which was recorded and which we are reading to you. तो वो it's like a direct president's letter, हमने कोई इसमें edit नहीं किया है, we are there just to explain you on the basis of our experience. तो बाबा के महावाक्य है। अच्छा,
तो बाबा ने कहा ऊंच पद पाना है, बिकॉज इट्स अ स्टडी, दिस इज अ मुरली, लेकिन इट्स नॉट अ सत्संग दैट वी हैड डन yesterday, day before yesterday. It's a school and every one of us is a student who is studying. और स्टडी का मतलब है, स्टडी एंड सत्संग में क्या फर्क है? सत्संग मतलब ऑप्शनल, सुनो या नहीं सुनो. स्टडी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता ही है, मैंडेटरी है. और सत्संग में कोई लक्ष्य नहीं होता है. हम सत्संग में जाते हैं, डू यू हैव कि ये एम है, इसके लिए हम जाते हैं. अच्छी बातें हैं, भगवान की बातें हैं, सुननी चाहिए. तो फ्रॉम द वेरी फीलिंग, फ्रॉम द वेरी ऑनसेट ऑल्सो कभी कभी वो फीलिंग डाइल्यूटेड हो जाती है. ठीक है, ये एम होता है भगवान से प्राप्ति है, लेकिन वो प्राप्ति लक्ष्य का मतलब व्हाट इज अ स्टडी? स्टडी में डॉक्टर बनने का एम है और सत्संग में भगवान की प्राप्ति का एम है. तो जो डॉक्टर बनने वाला एम, वैसी हमारी स्टडी सत्संग में होती है. अगर हम कहते हैं सत्संग में कोई एम है भगवत प्राप्ति, ऐसी होता है एम? बहुत कम. जो सुनने वाले हैं उनमें से बहुत कम होंगे अगर है तो. पर इसलिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टडी एंड अ सत्संग, कि उसमें ठीक है जाओ, जरूरी नहीं है कि आपका एम वही हो. और अगर एम है भी तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई रियली फॉलो दैट एम. दिस इज अ स्टडी. तो स्टडी का मतलब है एम है, एंड देयर इज अ कोर्स, देन देयर इज अ सिलेबस, देन देयर आर एग्जाम्स, then you're getting degree, and then you will be getting an income, that will be a livelihood, that will be your status. This is called a study, जिसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. सत्संग में मोस्टली ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होता नहीं है. अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, बट इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण हम सुनते बहुत थे लेकिन अंदर कुछ इतना चेंज नहीं आया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्टडी. यहाँ फुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, therefore we told it as a course, and इसके 3 levels है. तो and therefore every day all of us are studying. I'm sure you are assuring me कि जो आपको मुरली दी जाती है ग्रुप में आ जाता है and you are studying it, and then we all are making chart also कि मेरे में कितना इम्प्रूवमेंट आया है. बिकॉज हमारा एम है, लक्ष्य है, एंड द लक्ष्य इज टू बिकम परफेक्ट ह्यूमन बींग्स विच इज कॉल्ड डेटीज. लक्ष्मी नारायण बनना, ये हमारा लक्ष्य है. तो जब एम है, डिग्री है, देवता डिग्री है, एम इज लक्ष्मी नारायण, तो सिलेबस भी होगा. So this murlis are the syllables. तो syllables मतलब स्टडी है, और एक एक syllables जैसे जैसे कंप्लीट होता है तो मतलब हमको उतना समझ में आ जाता है. एंड देन syllables का मतलब है, स्टडी का मतलब है कि whatever the डिग्री है उसमें आपकी पूरी स्टडी यूज होगी. You are master in that degree now, master in that study, that is called degree. So whatever values we are listening, these are the syllables. और डिग्री हमारा देवता है, देवता बनना ये हमारी डिग्री है. तो इसलिए उसमें हमको उस अकॉर्डिंग हमको उसमें मास्टरी आ जाती है एक एक वैल्यूज में. और मास्टरी भी, स्टडी मतलब ही क्या होता है? स्टडी मतलब स्टडी और सत्संग. स्टडी का मतलब है, जैसे मैंने बताया, ये सिलेबल्स है, एम है, ये सब कुछ तो है. स्टडी मतलब रेपुटेशन, स्टोरी मतलब नो रेपुटेशन. एक बार आपने राम कथा सुन ली, दोबारा अगर रामायण वापस चलाए तो शायद इतना व्यूअरशिप नहीं मिलेगा. तीसरी बार चलाए तो और व्यूअरशिप कम हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी है, उसमें विजडम है, वहां तक वो बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन एज फार एज स्टोरी इज कंसर्न, हमको सबको पता है ये सब है, इसके बाद ये होने वाला है. दिस इज नॉट अ स्टोरी.
It's a study. It is related to my and yours practical life. तो इसलिए it's always a new thing. Therefore there would be repetition. पढ़ाई में हम सभी ने जिन्होंने भी डिग्री ली है, जो भी डिग्री ली है, इवन इवन 10th भी पढ़े हैं, तो क्या हमने रिपीट नहीं किया? हमने घोटा नहीं, हमने घोटा है उसको। तो क्योंकि उसको बार बार रिपीट किया है, इसलिए आज वो हमारे सिस्टम में है। तो इसी तरह ये भी हम रिपीटेड आएगा, बट एवरी रेपिटेशन हैज अ डीप मीनिंग। तो आज बाबा हमको कह रहे हैं उच्च पद पाना है। तो अब कौन सा पद है? सत्युग का पद। गोल्डन एज में जो हमको पद मिलने वाला है, उसमें भी हाईएस्ट लेना है। गोल्डन एज में महाराजा पद है, राजा है, रॉयल फैमिली है, 7 स्टेटस हमने आपसे डिस्कस किया था पहले इन वन ऑफ द मुरलीज अर्लियर। तो ये राजा है, रॉयल फैमिली है, साहूकार प्रजा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो डाउन द लाइन सारे चलते हैं। अगर मुझे हाईएस्ट पद चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो बाबा ने मुरली चलाई, परमात्मा ने जो महावाक्य हम सुन रहे हैं, वैसा का वैसा धारण करना है। इसलिए बाबा ने कहा उच्च पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे जो का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। अच्छा, प्रश्न है, कभी भी अफसोस न हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। कभी भी अफसोस न हो, कभी भी कोई भी बात का रिग्रेट न हो, उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। तो उत्तर है, हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट मूंदा हुआ है। एवरी एक्टर ड्रामा में जो जो पार्ट बजा रही है। अब क्या है, दिस इज द होल वर्ल्ड इज अ ड्रामा। We all know this. We must have heard also. शेक्सपियर ने अपने फेमस बुक में बोला, दिस वर्ल्ड इज अ ड्रामा, वी ऑल आर एक्टर्स। अब वो कैसे ड्रामा है, कैसे एक्टर है, एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा उस वीडियो से। इस चित्र को यहाँ 3D मॉडल के रूप में विकसित किया गया है ताकि इसका ज्ञान का स्पष्टीकरण और सहज रूप से हो सके। तो पहले यहाँ पर यह बताया गया है कि इस सृष्टि चक्र में परमात्मा ने इस सृष्टि का इतिहास, भूगोल एवं खगोल तीनों प्रकार का ज्ञान निराकार परमात्मा शिव बाबा ने हम सभी को दिया है। अब हमें यहाँ ये बताया गया है कि इस मॉडल में यहाँ बीच में सूर्य दिखाया गया है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पे एक चक्कर लगाती है और वो अपनी धुरी का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगाती है। जब वो एक अपनी धुरी का 24 घंटे में एक चक्र पूरा कर लेती है तो थोड़ा आगे की ओर खसक जाती है। तो इसी प्रकार 365 बार खसकते खसकते वो सूर्य का एक राउंड, एक परिक्रमा पूरा कर लेती है। तो ये दूसरा चक्र, तो सबसे छोटा चक्र होता है दिन रात का चक्र, 24 घंटे का चक्र। उससे बड़ा चक्र होता है एक वर्ष का चक्र, 365 दिन का चक्र। उसके बाद जो सबसे बड़े से बड़ा चक्र है जिसको कहा गया है सृष्टि चक्र, इसी को ही कहा गया है काल चक्र, समय चक्र। उसका रहस्य एक परमात्मा ही बताते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जब सृष्टि अर्थात पृथ्वी
वर्ष का एक चक्र 365 दिन में पूरा कर लेती है, तब उसका जो पथ है अर्थात उसका ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट फिर से पुनः थोड़ा आगे की ओर खसक जाता है। और इसी प्रकार ये खसकते खसकते अर्थात सूर्य की पूर्ण परिक्रमा करने के लिए इसको भी एक निश्चित समय की अवधि की आवश्यकता होती है, और वो होता है 5000 वर्ष का चक्र। अब आप देखिए ये आप कैसे समझेंगे। अभी देखिए सूर्य पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है। जब वो 1000 गुना बड़ा है और उसके सामने पृथ्वी एक कंकर के जैसा है, तो पृथ्वी जब इतना बड़ा सूर्य का एक चक्र लगा लेती है तो उस एक वर्ष के चक्र को वह सूर्य का पूर्ण परिक्रमा नहीं कहा जाता है, वो केवल सूर्य का एक आंशिक चक्र ही होता है। तो यहाँ पर विशेष ये बताया गया है कि वो चक्र अर्थात 1250 वर्ष में अर्थात 1250 बार खसकते खसकते उसका ऑर्बिट जब उसका 90 डिग्री अंश पूरा कर लेता है, 90 डिग्री, 360 डिग्री में 4 90 डिग्री होते हैं, तो इस स्वस्तिक के चित्र में 4 90 डिग्री के कोण दिखाए गए हैं। पहला 90 डिग्री का कोण वो सतयुग कहलाता है, और दूसरे 90 डिग्री का कोण त्रेतायुग कहलाता है, और फिर तीसरे 90 डिग्री का कोण द्वापर युग कहलाता है, और आखिरी और अंतिम जो चौथा 90 डिग्री है वो कलयुग कहलाता है। तो कलयुग का जो अंत होता है उसके बाद फिर से सतयुग आने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पहले ही बताया गया सृष्टि चक्र कोई भी साइकिल होता है वो हिस्ट्री रिपीट होती है, वो घूमती रहती है। तो जैसे पृथ्वी अपने दूरी पे 24 घंटे का चक्कर लगाती है, तो उसको उस 24 घंटे का हम मनुष्य आत्माएं उसको 22 घंटा 23 घंटा नहीं कर सकते, या उसको बढ़ा करके 25 घंटा 26 घंटा नहीं कर सकते। वो अपने समय पर 24 घंटे का निश्चित समय लेती है उसको पूर्ण चक्कर लगाने में। इसी प्रकार से हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चक्र होता है तो उसका समय निश्चित अवश्य होता है। तो जैसे दूसरे चक्र है वर्ष का चक्र, वो 365 दिन का है ना, तो वो चक्र निश्चित है, वो भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार जो बड़े से बड़ा चक्र है सृष्टि का चक्र, वो है 5000 वर्ष का चक्र, अर्थात 90 डिग्री पूर्ण करने में सूर्य का 90 डिग्री अंश पूरा करने में 1250 वर्ष पृथ्वी लेती है। इसी प्रकार अगला 90 डिग्री फिर 1250, फिर वो 1250 फिर 1200, इस प्रकार 4 बार जो 4 90 डिग्री का कोण 1250 वर्ष पूरा करती है। तो पूरा 5000 वर्ष में इतने बड़े सूर्य का पृथ्वी ऑर्बिट उसके घूमते हुए पूर्ण चक्र पूरा कर लेती है, अर्थात 5000 वर्ष में सूर्य का पूर्ण चक्र पृथ्वी एक बार लगाती है। तो इसको कहा जाता है एक कल्प का चक्र। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि देखिए अभी इस मॉडल में, अभी मैं इस मॉडल के अनुसार आपको बताना चाहता हूं कि देखिए इस स्वस्तिक के चित्र में ये जो 4 भाग प्लस दिखाया गया है, तो अभी देखिए जैसे कि ऑर्बिट है, अब ये ऑर्बिट जो घूम रही है, अगर आप अब इधर से या इधर से देखेंगे तो गोल दिखाई देगा। तो इस तरह का ये सृष्टि चक्र है, तो जो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये ड्रामा है, फुल 5000 इयर्स का ड्रामा। और कोई भी ड्रामा के एनी ड्रामा उसका स्टार्टिंग उसमें फिक्स स्टाइल होता है। जितने भी फिल्म्स है, चाहे उसको ड्रामा को फिल्म को, फिल्म के स्टार्टिंग आप सभी एक्सपीरियंस्ड है। स्टार्टिंग क्या होता है कोई भी ड्रामा का? फर्स्ट होता है
कि बहुत कुछ अच्छा चलता है। स्टार्टिंग में ना परिवार बहुत सुखी, बहुत अच्छा, ऐसा ही होता है। और फिर बाद में नेक्स्ट जो होता है उसके बाद बिगनिंग में बेस्ट होता है, परिवार बहुत अच्छा दिखाते हैं, ऑल द पेरेंट्स आर टुगेदर, द चिल्ड्रन आर विद द पेरेंट्स, एवरीथिंग इज वेरी फाइन, द रिलेशंस आर फाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है उस फिल्म का, फिर थोड़ा बाद में थोड़ा बेटर, मतलब थोड़ा फर्क पड़ जाता है एकदम बेस्ट से थोड़ा बेटर, जनरली ये होता है। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अब इंटरवल स्टार्ट होती है और हम कहते हैं अब एक्चुअल फिल्म स्टार्ट हुआ, कहने में यही आता है ना जब इंटरवल स्टार्ट होता है। और उसके बाद फिर बाद में वर्स, यही है स्टाइल फिल्म का अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा, जनरली यही होता है। और उसके बाद क्या होता है, वर्स के बाद देन देयर इज डिशुम डिशुम होता है, वॉर होता है। और फिर वॉर के बाद, वॉर जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है, 100% जरूरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि वॉर के बाद सारे सीक्रेट्स डिस्क्लोजर होते हैं। और सीक्रेट्स कौन से डिस्क्लोज होते हैं? किसको हम कहेंगे सीक्रेट्स डिस्क्लोज होते हैं? जो एकदम स्टार्टिंग में ऊपर दिखाया है बिगनिंग, वो वाला सीक्रेट जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चला गया वो डिस्क्लोजर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट सीन। ठीक है, तो अभी हम कौन से लेवल में आ रहे हैं? अब ये वर्ल्ड ड्रामा, ये पूरा वर्ल्ड ड्रामा हमारे सामने है। तो अभी हम किस लेवल पे पहुंचे हैं? यहां से कोई बता सकता है कौन से एरो पे है हम पहुंचे हैं? आपको क्या लगता है कौन से एरो पे है? थर्ड, कौन से थर्ड एरो ना? एक दो तीन वर्स की स्टार्ट। अब तो वॉर के लेवल पे पहुंच गए, वॉर के लेवल पे पहुंच गए ना हम लोग कि नहीं पहुंचे भी? 185 कंट्रीज अफेक्टेड, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं थी। नो इंजेक्शन, नो वैक्सीन, व्हाटएवर, जो भी आज हालत हम देख रहे हैं। नियरली, चाहे वो किसी भी वे से वॉर हो, बायो विपिन चल रहा हो या व्हाटएवर, वॉर के लेवल पे पहुंच रहे हैं। तो अब उसके बाद इसका मतलब नेक्स्ट क्या होना है इसका सीन? वॉर इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने हाँ किया भी, वॉर इंपॉर्टेंट है। क्यों? फिर उसके बाद ही डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट्स आएगा। और डिस्क्लोजर ऑफ कौन सा सीक्रेट? जो उसका बिगनिंग का था, कि किस तरह ये दुनिया पहले थी, सतयुग थी, वो वाला डिस्क्लोजर इसके बाद आने वाला है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये कैसा है, ये समय, ये ड्रामा कैसा है? अनादि और अविनाशी ड्रामा है। तो ड्रामा में एक्यूरेट निंदा हुआ है, जो भी आज हम देख रहे हैं ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट क्यों? फिल्म आप जैसे जैसे देख रहे हैं उसमें जो जो आता है हम क्या कहेंगे, बहुत एक्यूरेट है, परफेक्ट है। क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए कि पहले बहुत खराब 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 और फिर बाद में अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा फिल्म जनरली, फिल्म कैसा होता है? पहले अच्छा, क्योंकि अगर लास्ट क्लाइमैक्स है, लास्ट सबसे बड़ा सस्पेंस है, इसका मतलब वो लास्ट का सस्पेंस ही डिपेंड करेगा स्टार्टिंग के सिचुएशन पर। अगर मुझे स्टार्टिंग का पता ही नहीं तो क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग का मुझे पता ही नहीं है तो फिर क्या कहेंगे कि नहीं तुमको नहीं पता चलेगा। आपके साथ आप फिल्म देखने गए, विजुअलाइज करो वो सीन, और वो आपका फ्रेंड आता है इंटरवल के बाद, बेचारा का एग्जाम है अभी, एग्जाम होने के बाद वो इंटरवल पे आता है। अब वो आ तो जाता है इंटरवल के पास, आपके बाजू में बैठ जाएगा और अब वो देख रहा है, अब उसको समझ में आएगा? अब वो फिर क्या करता है? फिर वो क्या करेगा? आपको डिस्टर्ब करेगा, ये क्या है?
आप कहते चुप बैठो, देखो, देखते जाओ देखते जाओ। अब वो देखते तो जा रहा है लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फिर वो पूछता है क्या है, आप कहते नहीं कुछ, अब देखते जाओ पता चलेगा। अब कैसे देखे, क्या समझ में आएगा? अब आप कहते नहीं चुप बैठो। अच्छा, वॉर हो जाती है, डिशुम डिशुम, उसको मजा आएगा? और आप क्या करते हो? तालियां बजा रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? क्योंकि आपको स्टार्टिंग का पता है। अगर स्टार्टिंग का पता नहीं, यू विल नेवर एंजॉय द क्लाइमेक्स। तो आज एक सेक्ट है जो आज के सिचुएशन में एंजॉय करती है, बहुत अच्छा बाबा, जो भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ, ये कोरोना आया ना बहुत अच्छा हुआ। ये एक सेक्ट ऐसी भी है जो बहुत एंजॉय कर रही है, और एक सेक्ट ऐसी भी है जो आज बहुत सफर कर रही है। भगवान क्या लेके आया, भगवान ये दिन देखना पड़ा, या व्हाटएवर आने वाला है। तो एक ये भी है और एक ये भी है, तो वो एंड वाला कौन एंजॉय करेगा? आज का जो सीन है वॉर का, वो सीन वही एंजॉय करेगा जिसको स्टार्टिंग का पता हो। अगर स्टार्टिंग का पता नहीं है, क्योंकि है तो सही फुल ड्रामा है, देयर आर एक्टर्स। हम लोगों को जो भी हिस्ट्री बताई है, चाहे वो हिस्टोरियंस ने, चाहे वो ज्योग्राफी ने, और चाहे वो स्क्रिप्चर्स ने, हमको हिस्ट्री जो भी बताई है आफ्टर द्वापर युग, मतलब आफ्टर त्रेता युग, द्वापर युग से हिस्ट्री बताई है, कॉपर एज से हिस्ट्री बताई है। इट्स लाइक इंटरवल के बाद हिस्ट्री बताई है। अब इंटरवल के बाद अगर का पिक्चर आपको पता है, उसके पहले का पता ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा? वो आपकी फ्रेंड की तरह की हालत हो गई। अब वो पूछता रहता है क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। सो एवरी वन ऑफ अस इन द वर्ल्ड इज आस्किंग ऐसा क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन किनके पास आंसर है? इसका आंसर किसके पास है? ये जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ना अभी, आप सबके पास आंसर है, क्योंकि ये होना जरूरी है। अच्छा, अगर ये क्लाइमेक्स आई नहीं, जो फिल्म है उसमें क्लाइमेक्स आई ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिल्म में क्लाइमेक्स आई नहीं, डिशुम डिशुम हुए ही नहीं, तो कभी भी सीक्रेट्स डिस्क्लोज होगा ही नहीं, और सीक्रेट्स ही डिस्क्लोज नहीं होगा, और फिल्म की हैप्पी एंडिंग आएगी ही नहीं। मतलब फिल्म ही क्या हुआ, फिर वो पिक्चर भी क्या हुआ? तो वो 3 घंटे का फिल्म था, और ये 5000 साल का फिल्म है। अच्छा, एक शो हो गया 6 to 9 आपने देख लिया वो शो, अब वापस 9 to 12 वो शो देखेंगे, हाउ वुड द शो बी? विल इट बी द सेम और डिफरेंट? It will be the same or different? It will be same, because वही फिल्म है। तो एक रोटेशन सृष्टि चक्र का 5000 साल में जाएगा, तो दूसरा रोटेशन जो आएगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। और तो इसलिए क्योंकि वो सेम होगा, तो उसमें जो भी कैरेक्टर है वो भी सेम होंगे। सेम फिल्म मतलब क्या? सेम कैरेक्टर्स, एवरीथिंग सेम। दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड ड्रामा, इट्स फिक्स्ड। जो भी हो रहा है वो ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब पहले वाले शो में 6 to 9 में वो हीरो को उन्होंने अरेस्ट कर दिया, फिर अरेस्ट करके हीरो को अंदर लेके गए, फिर वहां उसको बहुत एट्रोसिटीज किया। अब 9 to 12 के शो में सेम कुछ सेम होगा? सेम होगा, सेम होगा, वही अरेस्ट होगा। और फिर लेकिन किसको मजा आएगा उसका अरेस्ट? 6 to 9 का हो गया, 9 to 12 में एक जन को बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा हुआ, अरेस्ट हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वो उसको लेके गए, क्योंकि उसको पता है ये अरेस्ट हुआ, उसके बाद वो उसने बाद में लड़ाई की, एंड वहां उनके पेरेंट्स थे, छिपे हुए थे, विलियम ने छिपाया था, और वो पेरेंट्स मिल गए। अगर ये अरेस्ट होता नहीं, पेरेंट्स उसको मिलते नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा।
तो इस कारण ये पूरा ये जो ड्रामा है वो 3 घंटे का, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द 5000 years का ड्रामा। तो सत्युग त्रेता, द बेस्ट इरा ऑफ द वर्ल्ड, गोल्डन एज, परमात्मा का स्थापन की हुई दुनिया, लक्ष्मी नारायण जो मेन एक्टर्स, हीरो हीरोइन, और उसके बाद फिर आज हम जो देख रहे वही लक्ष्मी नारायण जो स्टार्टिंग में थे हीरो हीरोइन, वही गरीब होते होते ये हालत हो जाती है कि उनको विलेन पकड़ के ले जाता है। तो उसको रावण पकड़ के वो लक्ष्मी नारायण को ले गए। देवी देवताएं घराने की सारी आत्माएं जो यहाँ बैठी है ऑनलाइन, उनको विलेन ने, रावण ने पकड़ लिया। और फिर क्या होता है, वो पकड़ लेता है वहां, फिर वो क्या करता है, हीरो अपनी तरीके से उसको डील करता है। तो यहाँ हीरो, क्रिएटर, प्रोड्यूसर परमात्मा आता है एंड देन ही टीचेस अस कैसे निकलना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये ड्रामा, हर आत्मा जो पार्ट बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट नूंधा हुआ है, एक्यूरेट नूंधा हुआ है, फिक्स्ड है। क्योंकि पहले वाले शो में जिसने जो पार्ट प्ले किया, अगले शो में सेम पार्ट प्ले करेगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम होगा, सेम होगा ना। तो इसीलिए ये वर्ल्ड ड्रामा भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो जो भी हो रहा है, इसलिए कहा बनी बनाई बन रही, अब न बननी कोई, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। इसलिए क्यों कहा कि चिंता मत करो, जो होना है वो होगा ही, इट हैज टू हैपन। सो एक्यूरेट नूंदा हुआ है, यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो, ड्रामा अविनाशी और अंधा एक्यूरेट है। अब क्यों ये एक्यूरेट है, उसका क्या रीजन है वो हम देखते हैं। क्योंकि जब हमने कहा कि ये वर्ल्ड ड्रामा है और उसमें जो भी आत्माएं पार्ट प्ले करती है, सबसे पहले इटर्नल है, अविनाशी है एंड इम्पेरिशेबल है, कभी विनाश नहीं होता है। अगर विनाश होता तो लीनियर, अगर उसका विनाश हो जाता उसके बाद मतलब न्यू वे से वापस स्टार्ट करना है। अरुण भाई, न्यू वे से फिर वापस स्टार्ट करना होगा, तो क्या होगा? अगर ये विनाश हो जाता फिर तो ये लीनियर फैशन हो जाता, उसका बिगिनिंग भी है एंड भी है, सर्कुलर फैशन में नहीं होता। तो इसलिए ये इटर्नल है, इट गोज ऑन एंड ऑन, इसलिए इसको चक्र बोला। चक्र मतलब चलता रहता है, इटर्नल है, इम्पेरिशेबल है। वॉट एवर हैज हैपेंड विल ओनली हैपन। एक शो में जो हुआ वैसा ही दूसरे शो में होगा, इसलिए कहा बनी बनाई। इसीलिए therefore regression, therefore astrology can work। प्रेडिक्शन क्या है? जैसे आप बैठे थे उस फ्रेंड के साथ, आप बोल रहे हैं अब देखो ये वहां जाएगा, अब ये हीरो उस तरफ जाएगा और उस गाड़ी में वहां जाएगा और वो ये ढूंढेगा, उतरेगा गाड़ी के नीचे और फिर वहां से वो विलेन की गाड़ी आएगी। आपने कैसे प्रेडिक्ट किया? क्यों प्रेडिक्ट किया? क्योंकि वो सेम फिल्म रिपीट हो रहा था, इसलिए योर प्रेडिक्शन वाज देयर एंड इट वाज राइट। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकल स्टाइल चलता है जिसमें प्रेडिक्शन है, इसका मतलब हुआ था और वही होना है, चाहे उनकी प्रेडिक्शन कितनी, वो अपना अपना उनका अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होता है। बट इफ देर इज अ स्टाइल कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, इफ देर इज अ ब्रांच कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, मीन्स द सेम थिंग इज हैपनिंग। तो रिग्रेशन भी थेरेपी है, प्रोग्रेशन भी थेरेपी, राइट है। तो वॉट एवर हैज हैपेंड will only happen, or everyone has a fixed role to play।
and every phase is important. अब इसमें कौन सा फेज हम निकालें? फिल्म में 3 घंटे की फिल्म में आप कहो कि ये जो ड्रामा का ये उसका जो सीन है ना, उसको वहां जाना था और उसका एक्सीडेंट होना था, एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटलाइज हुआ, हॉस्पिटल में जाने के बाद उनका मिलन हुआ, ये जरा एक्सीडेंट का फेज है ना वो निकाल दो ड्रामा से। अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता? एक्सीडेंट का फेज, वो वाला पूरा पीरियड, वो सीन निकाल दो तो क्या हो जाता? अगर एक्सीडेंट का सीन निकल जाता तो क्या हो जाता? मजा चला जाता, क्योंकि पूरा कनेक्शन ही वहां से है। तो इसलिए सतयुग, त्रेता युग ये तो इंपॉर्टेंट है, द्वापर युग भी इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड ड्रामा का, और कलयुग भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले 2 इरा, जैसे उसने बताया कि द बेस्ट इरा, गोल्डन एज, सिल्वर एज, इस संसार का स्वर्ग, हेवन, और बाद में का जो इरा है तो उसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने वो बताया है। फर्स्ट, अगर हम सामने से देखेंगे तो वही लकीर दिखाई देगी। तो अगर ये फ्रंट व्यू है तो ये साइड व्यू है। अगर आप इसको फ्रंट मान ले, इसको साइड मान ले, किसी भी प्रकार से अब इस जैसे जहां से आप देख रहे हैं वहां से वो लकीर ही दिखाई देगी। तो अब वही लकीर ये स्वस्तिक का लकीर है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो ऑर्बिट है, अब वही लकीर ऑर्बिट है, तो वही ऑर्बिट धीरे 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 घूमती है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि इस मॉडल के अनुसार आप देख रहे हैं कि अभी ये सतयुग में प्रवेश करने वाली है। तो जब सतयुग में प्रवेश करने आते, पृथ्वी का पोल, नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होता है। अभी देखिए नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में है, तो स्वस्तिक में ये भी एक डायरेक्शन दिखाया गया है कि लेफ्ट टू राइट, माना एवरीथिंग इज इन राइट डायरेक्शन, सभी कुछ यहाँ सही होता है। आत्मा भी सतो प्रधान तो प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात सुखदायी होते हैं। तो इसी प्रकार इस डायरेक्शन में ये सतयुग का प्रारंभ होता है, जब नॉर्थ पोल यहाँ से इस डायरेक्शन पे आता है। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वर्ष का चक्र पूरा हो रहा है और ऑर्बिट भी घूम रहा है, और धीरे धीरे इसका नॉर्थ पोल का डायरेक्शन शनय शनय धीरे धीरे उसका चेंज होता जा रहा है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं जब यह पृथ्वी का ये ऑर्बिट जब घूमते घूमते 1250 वर्ष में 90 डिग्री का अंश पूरा कर लेती है, तो फिर वो धीरे धीरे त्रेता युग की ओर उन्मुख होता है। त्रेता युग में प्रवेश करने के लिए वो रेडी होता है। तो अब देखिए धीरे धीरे इसका नॉर्थ पोल नीचे की ओर आता जा रहा है, अर्थात वो सतयुग का 90 डिग्री अब पूरा करने ही वाला है। अब पूरा करते करते अब देखिए समझ लीजिए कि ये अब ये त्रेता युग में प्रवेश कर चुका है। अब ये त्रेता युग में यहाँ का नॉर्थ पोल का डायरेक्शन नीचे दिखाया गया, तो पृथ्वी का नॉर्थ पोल नीचे हो गया। अब ये सतो प्रधान दुनिया सतयुग, और ये त्रेता युग दुनिया सतो सामान्य। सब कुछ सतो प्रधान, सतो तो होता है, सब पवित्र होते हैं, आत्मा भी पवित्र सुखदायी और प्रकृति भी सुखदायी, परंतु थोड़ा कम हो जाता है। अर्थात ये जैसे पृथ्वी का नॉर्थ पोल का डायरेक्शन ही दिखाया गया है, तो आत्मा की भी कलाएं जो है वो डाउनफॉल में धीरे धीरे उतरती कला में आने लगती है। अब ये क्या होता है, अब सतयुग त्रेता युग ये दोनों युग तो पॉजिटिव माना वैल्यूज लेते हुए आत्माओं में गुण परिपूर्ण होते हैं, इसलिए इन दोनों युगों को मिला करके स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग माना जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता है। तो अब देखिए धीरे धीरे अब ये इसका पृथ्वी का ये फिर से अगला 90 डिग्री पूरा करते हुए अब ये द्वापर युग में प्रवेश करने जा रहा है। अब ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल ऑपोजिट डायरेक्शन किसके, सतयुग में लेफ्ट टू राइट
और यहाँ पर द्वापर युग में राइट टू लेफ्ट, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा भी जाता है देवताएं वाम मार्ग में गए। तो यही वो द्वापर युग का ये द्वापर युग की वो अवस्था होती है जहां पर आत्माएं रजो प्रधान बनती है, तो प्रकृति भी रजो प्रधान बनती है। क्योंकि जैसे हम आत्माओं की स्थिति होती है वैसे प्रकृति की भी अवस्था परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर एक परिवर्तन होता है। एक समझ ली, तो उसके बाद फिर बाद में आता है लास्ट कलयुग। तो अब ये पूरा वर्ल्ड ड्रामा इस तरह चलता है। तो अब कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? सतयुग आना नेचुरल है, और सतयुग आएगा इसलिए कलयुग की भी इंपॉर्टेंस है। रात न हो, केवल दिन हो, तो कैसे होगा? आप कहेगी कि दिन में इतनी कमाई होती है ना दिवाली के दिनों में, अरे रात आए ही नहीं ना, कितनी फर्स्ट क्लास कमाई कर सकते हैं। और कोई कहे कि ठंड के दिनों में जनवरी आ गया, इतना मजा आता है रात को, क्या दिन क्यों आता है? दिन की अपनी इंपॉर्टेंस, रात की अपनी इंपॉर्टेंस, सतयुग की अपनी इंपॉर्टेंस, कलयुग की अपनी इंपॉर्टेंस। इसका मतलब एवरी फेज इन दिस वर्ल्ड ड्रामा इज इंपॉर्टेंट। तो therefore we learn from this chapter कि ड्रामा का हर रोल इंपॉर्टेंट है और फिक्स्ड है। सो रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन थेरेपी वर्क करती है, और अकॉर्डिंगली एज पर द स्टेटस ऑफ द ड्रामा द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो पॉपुलेशन की स्टेटस भी क्या रहेगी? जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा पॉपुलेशन, सतयुग की पॉपुलेशन मतलब प्योर स्वर्ग, स्वर्ग की आत्माएं कैसी होगी? एकदम प्योर, परफेक्ट, जिसको बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण, संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 celestial degrees perfect and complete viceless। सत्य युग, सत्यता वाला युग। हाउ वुड द वर्ल्ड बी? इतना सा भी झूठ कुछ होता है वहां पता ही नहीं लोगों को। कंप्लीट प्योर वाइसलेस वर्ल्ड। तो सुनहरा दिन कब आता है? हम कहे इतनी घोर रात्रि के बाद, इतनी गहरा, इतना डीप विंटर्स के बाद समर कैसे आएगा? इट्स द वे ऑफ लाइफ, इट्स द वे ऑफ द नेचर। इसी तरह घोर कलयुग के बाद सतयुग आना है। इसलिए बाबा ने कहा कि ड्रामा एक्यूरेट निंदा हुआ है, ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है, इस पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि जो भी ड्रामा में होगा, इस ड्रामा में इट्स बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जिसको कहेंगे कार्मिक लॉस। ड्रामा जो वर्क करता है on the basis of karmic law. Drama is 100% correct with laws of karma. So everything happens for the best. ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्रामा का एक लेसन है जो हम समझते हैं। ड्रामा मतलब ही पॉजिटिव और नेगेटिव। फिल्म केवल अच्छा ही हो, कोई फिल्म है आपने देखी है कोई किसी ने कि जो फिल्म में केवल अच्छा ही अच्छा हो, कुछ खराब है ही नहीं? किसने देखी है ऐसी फिल्म? कोई है तो हाथ ऊंचा करे कि ऐसा भी कोई फिल्म होता है। और अगर वो है भी तो फ्लॉप जाएगी। फिल्म का मतलब ही है, फिल्म का मतलब ही है प्लस माइनस और पॉजिटिव। पहले क्या हुआ, हम सबका भी क्या स्टाइल रहा है लाइफ का भी। शादी थी ना तब बहुत अच्छा था, बड़ा प्यार था, बड़ा समझ था, फिर पता नहीं धीरे धीरे धीरे, और अब देखो क्या हालत हो गई है। तो इसी तरह ड्रामा मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, एंड ड्रामा इज 100% करेक्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ कर्मा। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट। लॉज ऑफ कर्मा, जिसका जितना, जैसा, जिस तरह, जिसके साथ जो अकाउंट है, ड्रामा एक्यूरेटली वैसे फॉलो करता है।
तो ड्रामा राइट है या रॉन्ग है? ड्रामा राइट है या रॉन्ग है? अगर ड्रामा लॉज ऑफ कर्मा के एक्यूरेटली फॉलो करता है, अगर फिल्म जैसा जिसका जो होना चाहिए वैसे ही फिल्म में उसी तरह का एंडिंग बताया जाए कि ये अच्छा था उसके साथ अच्छा हुआ, फिर बुरा था तो बुरा हुआ, अगर ये एंडिंग बताया जाए तो फिल्म कैसा होगा? उसको कहेंगे ये परफेक्ट, बहुत अच्छा फिल्म। तो ये ड्रामा इसलिए करेक्ट है क्योंकि इट इज बेस्ड कंप्लीटली ऑन द लॉज ऑफ कर्मा। तो ये है, इसलिए बाबा कहते हैं इस पर विचार करो तो कभी अफसोस नहीं हो सकता। अच्छा, अब किसी को फिल्म में वो विलियन को इस तरह से बहुत बहुत मारा जा रहा है, आप उसको देख रहे हो, आप क्या करोगे? ताली बजाओगे, वेरी गुड, वंडरफुल, होना ही चाहिए। और जिसने वो जब फाइटिंग चल रही थी तभी देखने लगा, वो क्या कहेगा? उसने स्टार्ट ही तब से किया था, वो कहेगा अरे बाप रे ऐसे मारते हैं, और आप यहाँ तालियां बजा रहे हो। क्यों ताली बजा रहे हो आप? क्यों बजा रहे हो? क्योंकि आपने स्टार्टिंग से देखा है, इसलिए आप बहुत ताली बजा रहे हो। तो बाबा भी इसलिए इस ड्रामा को पूरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब जितना हम एक्यूरेटली इस ड्रामा को चलते जाएंगे, देखते जाएंगे, हमको लगेगा अच्छा ये कोरोना आया ना, ताली बजाओ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ये बीमारी आई ना, चाहे मुझे आई कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि ड्रामा इज एक्यूरेटली गोइंग एज पर द लॉज ऑफ कर्मा। अगर लॉज ऑफ कर्मा राइट है, इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहती हूँ भगवान के घर जजमेंट राइट है, भगवान जो भी जजमेंट करेगा वो राइट है, मतलब लॉज ऑफ कर्मा राइट है, स्पिरिचुअल लॉज राइट है, मतलब ड्रामा इज राइट। मतलब जो जो हो रहा है एक्यूरेट, परफेक्ट। बीमारी आई, परफेक्ट। लॉकडाउन हुआ, परफेक्ट। फाइनेंशियल लॉस हुआ, बोलते जाओ बोलते जाओ, बोलो बोलो, चाहे मुंह हिलाओ। फाइनेंशियल लॉस हुआ, परफेक्ट। और अगर रिलेशनशिप खराब हुआ, बोलो बोलो, क्या कहेंगे? हाँ, पूरी आवाज नहीं आ रही है, ऑन कर सकते हैं, म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस अनम्यूट कर दो, जिसको जिसको बोलना है, जो भी इसका आंसर बोलना है। फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो भी होना ही था, परफेक्ट, होना ही था, ठीक हुआ वो भी। परफेक्ट। परफेक्ट। रिलेशनशिप खराब हुए, बोलो, भी परफेक्ट। परफेक्ट। फिल्म देख रहा Perfect. स्टार्टिंग से फिल्म, Perfect. परफेक्ट। इसी तरह अब कोई आत्मा शरीर छोड़ दिया, क्या कहेंगे? कोई आत्मा कुछ भी हो गया, शरीर छोड़ दिया, सरकार ने कुछ ऐसे रॉन्ग नॉर्म्स अपनाए, क्या कहेंगे? सरकार की पॉलिसी खराब है, क्या कहेंगे? बोलो बोलो, ड्रामा है तो परफेक्ट है, बोलो बोलो, नहीं आया? परफेक्ट। हाँ, ड्रामा के अनुसार परफेक्ट है। परफेक्ट। अगर लॉज कर्मा परफेक्ट है, ड्रामा इज परफेक्ट एंड ड्रामा इज एक्यूरेट। इतना सा भी वहां गलत नहीं होता है, क्योंकि लॉज ऑफ कर्मा के कंप्लीटली अकॉर्डिंग ड्रामा चलता है। इसलिए किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, कभी भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, कैसा है? कैसा है? परफेक्ट। परफेक्ट के नीचे कोई वर्ड आएगा ही नहीं, क्योंकि ड्रामा इज परफेक्ट। हाँ, अब इस परफेक्ट ड्रामा में मेरा रोल कैसे परफेक्ट हो, वो बाबा हमको सिखाते हैं। मुझे कैसे वो परफेक्ट रोल प्ले करना है, ये बाबा हमको सिखाते हैं। क्योंकि ये बात करके एंड करूंगी। एक बार हमारी सीनियर सिस्टर गई थी, रोटरी क्लब का जो प्रेसिडेंट था, तो शी वॉज जस्ट मतलब
बहुत अच्छा पहचान का था, तो उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया था एंड ही वाज क्वाइट क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारीज। तो पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, तो गए उनके पास। गए तो फिर देखा तो अब सहानुभूति सिंपैथी बताएंगे, तो फिर बोला कि अच्छा है, परमात्मा ने अभी आपको समय दिया है, परमात्मा को याद करो। परमात्मा वर्ड सुनते ही फिर तो उसका बहुत, फिर वो फ्रस्ट्रेशन सारा निकल गया। क्या भगवान ने क्या किया, मेरा पैर कट गया, क्या किया भगवान ने, मैंने कितना अच्छा जीवन में काम किया, भगवान ने क्या किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मतलब भगवान का नाम मत लो मुझे, आज ये हालत हो गई। अब बहनें तो क्या कहे कि भगवान जो भी करता है अभी वो तो समय बताएगा क्या अच्छा किया। वो यही कह रहा था क्या अच्छा किया, मेरे पैर कट गए। अच्छा, फिर बाद में बहनें चली गई। अब वो वाइफ उनको छोड़ने आई, उसने बोला कि उसने बहुत सॉरी कहा कि बहनों को कि मैंने आपको बहुत सॉरी, उन्होंने क्या क्या बोल दिया। एक्चुअली ही इज इन अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड मूड। दरअसल बात यह है कि उनको 1 महीने के बाद जाना था लंदन, और लंदन में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द रोटरी he could have been selected, because of which he has and he was to go to London। 10 days के बाद उनकी फ्लाइट थी, लेकिन आज बिकॉज ये हुआ तो उनको बहुत ज्यादा ये लगता है, दर्द हो रहा था कि भगवान अगर मुझे देना ही था तो अब 10 दिन के बाद दे देते। मैंने पूरे जीवन में इतना सोशल काम किया, उसका मुझे अचीवमेंट, उसका रिकग्निशन मिलना था, तो ये एटलीस्ट उसके बाद कर लेते। सो दीज ऑल सीनरीज उसके बार बार जहन में आ रही है, जिसके कारण वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। एंड तो खैर बहनें तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर बाद में 1 मंथ हुआ, लकीली वो उसी तरफ वापस जाना हुआ, तो बहनों को लगा कि उस समय वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, लेट मी गो एंड आस्क दैट पर्सन। और फिर वो जाती है, तब वो जब जाती है तो जैसे वो जाती है वो पेपर पढ़ रहा था, और बहनों को देखकर अब तो इतना खुश की बात मत पूछ। एंड देन ही उनको बिठाया किया, बोला कि आप सचमुच आपका ज्ञान जो है ना, भगवान जो भी करता है बहुत अच्छा, अब मैं मान बहुत अच्छा है, रियली बहुत अच्छा है। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि व्हाट इज दिस, पैराडाइम शिफ्ट हो गया पूरा। तो बोला कि उसने फिर वो पेपर बताया, जिस फ्लाइट से मुझे जाना था वो फ्लाइट क्रैश हो गई। तो बोला भगवान कितना अच्छा है, अगर मेरे पैर ठीक होते तो मैं वहां जाता ही। और वो तो केवल एक सिलेक्शन था, मे बी आई वुड हैव और आई वुड हैव नॉट, तो जरूरी तो नहीं, बट आई वाज ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड, आई वुड हैव रियली गॉन देयर। और अभी तो खाली मेरा पैर ही गया, उसके बाद तो फिर जीवन ही चला जाता। फिर उसने कहा कि देखो भगवान कितना अच्छा है, वो तो केवल एक मतलब माइट भी एक सिलेक्शन था, अगर मुझे अवार्ड मिल जाता तो आई वुड हैव बिकम इगोइस्टिक, एंड जो काम मैं कर सकता था आई बिकॉज ऑफ ईगो आई वुड हैव नॉट डन। तो भगवान कितना अच्छा है, he doesn't want, he wants me to do this good actions more and more। अब उसके जो भी पॉजिटिव बातें सारी याद आ गई। कहने का भाव, लाइफ में जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। उस वाइफ ने फिर उस बहनों को कहा कि काश अगर ये बात उनको 1 महीने पहले पता हो जाता, वो बिलीव कर लेते। इस 1 महीने में उसने जो रिलेशंस मैंने पूरे लाइफ लगाया खराब ठीक करने, उसने पूरे 1 महीने में सारे रिलेशंस खराब कर दिए बिकॉज ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन। कभी कभी जीवन में हम भी फ्रस्ट्रेशन के कारण हर सीन को डाउट करते रहते हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ। लेकिन अगर ये माइंड में रखे जो भी हो रहा है 100%, नॉट इवन 99%, 100% परफेक्ट है, क्या हो जाएगा, हम ताली बजाएंगे। बेशक विलियन आ रहा है, ये कर रहा है, हीरो को मार पड़ रही है, तालियां बजाने। क्यों? क्योंकि 100% परफेक्ट है। इसकी मार पड़ने के बाद ही उसको इसकी पोटेंशियल बाहर निकल के आएगी, वो लड़ेगा और फिर उसके मिलन होगा। दिस इज कॉल्ड परफेक्शन। एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। ठीक है, इसलिए बाबा ने कहा अफसोस उन्हें होता है, बाबा ने आज क्लियरली कहा अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते।
अब उस फिल्म का स्टार्टिंग, बिगनिंग, मिडिल और एंड को जिसका नहीं पता, वो आपका फ्रेंड आपको डिस्टर्ब करता जाता है, क्यों हुआ, अरे ये ऐसे हो रहा है। लेकिन जिसको पता है उनको तो अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा का जो का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें बच्चे रोने रूसने की बात ही नहीं है, न रोना न रूसना। क्यों? क्योंकि ड्रामा इज परफेक्ट। ये लॉकडाउन हुआ तो कितनों के, हम सबको पता है कि हम सबके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे। शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम सभी ऐसे मिलते नहीं कभी। एंड तो वॉट एवर इज हैपनिंग इज द बेस्ट। दिस इज द टेक अवे मैसेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ड्रामा। अब नाउ द रियल मुरली विल स्टार्ट टुमारो। क्या वो मुरली है? दिस वॉज जस्ट द जिस्ट ऑफ द मुरली। क्लियर? सो दिस इज वर्ल्ड ड्रामा। तो अभी हम 2 मिनट साइलेंस ऑब्जर्व करके जो भी इस लाइफ में जो भी ड्रामा हुआ है सबका his thought whatever had happened perfect। तो अपने पूरे जीवन के सीन्स को विजुअलाइज करें, बचपन से लेकर अभी तक जो जो याद है, जिसको अभी तक हम कहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जो भी मेरे पास किसके लिए भी कंप्लेंट्स है, आज हम दिल से रियलाइज करके देखें जो जो टर्न ऑफ इवेंट्स रहा, जिसको हम इम्परफेक्ट कह रहे थे, आज मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। मेरी प्रॉपर्टी किसी और ने ले ली, बहुत अच्छा, मैंने इतना अच्छा कमाया कि मुझे दूसरी प्रॉपर्टी मिल गई। किसी ने मेरा फाइनेंशियल लॉस किया, बहुत अच्छा। एवरीथिंग इज परफेक्ट। मुझे बीमारी आई, मैंने कभी नहीं सोचा मुझे ये बीमारी आई, बहुत अच्छा, परफेक्ट, क्योंकि ड्रामा इज परफेक्ट। लॉज ऑफ कर्मा राइट थे। हमारे रिलेशंस में, रिलेटिव्स में कुछ कुछ ऐसा हुआ, परफेक्ट। अपने सारे सीन्स को जीवन के विजुअलाइज करके उसको एकदम क्रॉस मार्क जो किया था टिक मार्क करते जाए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग था, 100% जस्टिफाइड। साइन कर दे इस पूरे डॉक्यूमेंट को, जीवन कहानी को, और रिमार्क लिख दे, एवरीथिंग 100% जस्टिफाइड। इसी फीलिंग से अब अभी से एक नई एटीट्यूडनल चेंज इस जीवन के साथ चले, ठीक है? ओके, ओम शांति, ओम शांति।